हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टैक्सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैक्सेशन ये एससीसीए का P6 का पेपर है जो एडवांस टैक्सेशन कहलाता है। और उसमें जो है सबसे पहले तो टैक्सेशन की टाइप्स पढ़ेंगे हम। आपको बताता जाऊं कि टैक्सेशन जो है ये ऑप्शनल पेपर है, जो कोई देना चाहे तो दे सकता है, ना दे सकता है, लेकिन ये रूल बेस्ड है जो कि जल्दी निकल जाता है। जैसे ऑडिट है वो सब्जेक्टिव है, तो उसको निकालने के लिए आप जो है ना पास पेपर प्रैक्टिस करते हो। ये इसमें जो है सिर्फ आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे। अगर रूल्स आपको याद हो गए तो ये पेपर आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ टैक्सेशन से हम शुरू करते हैं। और इसमें जो है नंबर 1 है इनडायरेक्ट टैक्स और नंबर 2 जो है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स जो है हम इनकम के ऊपर पे नहीं करते। जो किसी चीज़ को परचेजिंग के वक्त हम टैक्स पे कर देते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो कि ईयर एंड पे नहीं बल्कि जिस भी वक्त हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस वक्त पे करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे पहली मिसाल है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम VAT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और डायरेक्ट टैक्स में जो है जो टैक्स पे करता है वो इंडिविजुअल्स होते हैं एक तो, और दूसरी कंपनीज़ होती हैं। इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ जो है किस किस टाइप के टैक्स पे करते हैं। अब सबसे पहले इंडिविजुअल्स के बाद आते हैं, जो कि इंडिविजुअल अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करे, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। सपोज़ साल में ये $50,000 कमा रहा है, उसके ऊपर कोई परसेंटेज लगा के टैक्स पे कर रहा है, तो उसको कोई भी इनकम हो उस पर टैक्स पे कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। और उसके बाद होता है कि कोई भी इंडिविजुअल ने कोई एक कैपिटल बेचा, कोई बड़ा एसेट बेचा, लाइक कोई एक प्लांट बेचा, तो उसके ऊपर जो गेन आया उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और तीसरी जो है इंडिविजुअल के पास इनकम आ सकती है बाय थ्रू इनहेरिटेंस। सपोज़ कोई उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर देता है तो उसके ऊपर भी जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये हो गए इंडिविजुअल के टैक्स के टाइप, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। अब ये तीनों हो गए डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स। अब आते हैं कंपनीज़ के ऊपर। तो कंपनीज़ जो है एक ही जो है ना टैक्स पे करती है, उसको बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। अब जो कंपनी टैक्स पे करती है कॉरपोरेशन टैक्स, उसमें जो है इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स दोनों आ जाते हैं। उसकी कैलकुलेशन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी कैलकुलेशन जो है एक साथ इनकम टैक्स और कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करके एक ही साथ जो है ना इनकम पे जो टैक्स लगाते हैं उसको बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। अब जो एससीसीए का P6 सब्जेक्ट है उसकी हम देखते हैं कि सीक्वेंस कैसी होगी। मतलब जो भी हम सिलेबस पढ़ेंगे तो उसकी जो है ना सीक्वेंस कैसे होगी, इसमें ये भी पता चलेगा कि सिलेबस में है क्या क्या चीज़। नंबर 1 जो पहले ही हम जिक्र करके आए हैं, कैपिटल गेन टैक्स। नंबर 2 इनहेरिटेंस टैक्स। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये कभी जो है कम और कभी ज़्यादा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये दोनों टॉपिक जो है 25% कवर करते हैं पेपर के। जैसे कोई भी सवाल आया इसमें तो ये दोनों टॉपिक्स मिला के ही सवाल आता है। इंडिविजुअल अगर देखें कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर सवाल तो बहुत ही कम रेयर सवाल मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये इंडिविजुअल से है तो इसके ऊपर इनकम टैक्स आ गया, कैपिटल गेन टैक्स आ गया या इनहेरिटेंस, तो ये इन तीनों में से दो चीज़ें मिला के या तीनों मिला के चीज़ें पूछता है। या तो ये भी हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल है, वो पहले 6 महीने एज ए इंडिविजुअल काम कर रहा है, बाद में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो ये भी पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि इंडिविजुअल के पास एक इनकम है और दूसरा कैपिटल है, तो दोनों का मिला के ही पूछेगा। या इनहेरिटेंस है। तो इन मेरे मुताबिक ये दोनों टॉपिक जो है 25% कवर करते हैं अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये परसेंटेज थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है,
अब आते हैं जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है इनकम टैक्स, जिसमें नॉर्मली जो है ना परसेंटेज की वाइज 40% ये कवर करता है, और परसेंटेज जो है वाइज ये 40% है, लेकिन नॉर्मली इसमें से स्टूडेंट जो है ना 30-35 मार्क्स ले लेता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने 30 मार्क्स यहाँ से ले लिए तो 20 मार्क्स के लिए और पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर फोकस करेगा तो वो जो है ना उसका पेपर सिर्फ नहीं निकलेगा, उसको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। और उसके बाद आती हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, कंपनीज़ के ऊपर जो टैक्स लगता है उसका भी अबाउट 20% आ जाता है। और लास्ट में जो है ना वेट, अब वेट जो है और छोटे मोटे दूसरे एरियाज़ ये 10 से 15% कवर करते हैं। तो इसमें से ये कितने हो गए, 65 और 3500, ये रफ़ आइडिया है। अब इसमें से ये हो सकता है कि ये 20 मार्क का है तो 22 मार्क का आ जाए या 18 मार्क का आ जाए, ये हो सकता है। अच्छा, एक और बात कि ये जो पूरा सिलेबस है ये रिपीट होता है फ्रॉम F6 पेपर। नॉलेज के हिसाब से अब जो F6 पढ़ के आए वो तो सारे ही पढ़ के आए हैं, लेकिन डिफरेंस बता देता हूँ कि F6 और P6 में डिफरेंस क्या है। नॉलेज के हवाले से अगर देखा जाए, ये आपको मैं जल्दी बताता जाता हूँ। F6 और P6 का सिलेबस, अब जो P6 का सिलेबस है और F6 का सिलेबस था, नॉलेज के हिसाब से 70% जो है वो सेम है। अब जो F6 में नॉलेज थी वही P6 में काम आ जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम अप्रोच के हिसाब से वो तकरीबन पूरा ही डिफरेंट है, 100% चेंज हम लिख लेते हैं। अब होता क्या है कि F6 में इंडिविजुअल टॉपिक्स आते थे, जैसे हमने आपको ये इंडिविजुअल टॉपिक्स बताया था ना, ये इनकम टैक्स है, तो वो F6 में खाली इनकम टैक्स में से सवाल पूछता था। लेकिन इसमें आ जाएं P6 में, तो वो क्या करता है कि इंडिविजुअल और कंपनी को मिला के क्वेश्चन पूछेगा। इंडिविजुअल में भी इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, ये सब मिला के पूछेगा। सही है, तो ये रफली आइडिया हो गया। और आज की क्लास में आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं, फिर हम कल से जो है सिलेबस शुरू करेंगे। पेपर का पैटर्न, पेपर का पैटर्न जो है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आता है 35 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 2 आता है 25 मार्क का। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों आते हैं 20-20 मार्क के। तो टोटल मिला के ये हो गए 100 मार्क का पेपर। अब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो है आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, कौन सा बाद, और कैपिटल गेन टैक्स से हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट में एग्जांपल ये है वैल्यू एडिशन टैक्स, और डायरेक्ट में हमने पढ़ा कि इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। ये इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लगता है और कंपनीज़ के ऊपर। तो कंपनीज़ के ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स एक ही लगता है, जिसमें इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स दोनों आ सकते हैं। सिलेबस में जो चीज़ें हैं, सीक्वेंस उसकी क्या है पढ़ने की, जो हम लेक्चर में चलाएंगे, वो सबसे पहले है कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। हमने परसेंटेज वाइज पढ़ा था, कौन सी जो है ना कितना परसेंटेज कवर करती है अप्रोक्सीमेटली। हमने डिफरेंस पढ़ा F6 और P6 में, नॉलेज वाइज कितना डिफरेंस है और एग्ज़ाम पैटर्न वाइज कितना डिफरेंस है। और F6 में क्वेश्चंस, एग्ज़ाम पैटर्न वही आ गया कि क्वेश्चंस में कितना डिफरेंस है। और ये पेपर पैटर्न जो है P6 का है, एडवांस टैक्सेशन का, कि सेक्शन ए में कितने सवाल आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, सेक्शन बी में कितने आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं।